बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मुहर्रम उल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और इसी महीने के साथ इस्लामी साल का आगाज होता है। औरत को चाहिए कि वो इस माह में ये गलती कभी ना करे। अगर औरत मुहर्रम के महीने में ये गलती करना नहीं छोड़ेगी तो उसके घर में रिज्क, दौलत और बरकत नहीं आएगी। अक्सर लोग दौलत और रिज्क के हसूल के लिए बहुत से वज़ाइफ करते हैं, बहुत सी तस्बीहात करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं कि किसी तरीके से उनके रिज्क से बरकत ख़त्म ना हो, उनके पास हमेशा वसी दौलत रहे। लेकिन उनमें से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि घर में मौजूद झाड़ू के इस्तेमाल की कुछ गलतियां उनके रिज्क को डबो सकती हैं। यही झाड़ू आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है। यही झाड़ू जिसे हम मामूली समझते हैं, हमें उसे मामूली नहीं समझना चाहिए। इसका रिज्क से बहुत बड़ा ताल्लुक है, ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में, क्योंकि मुहर्रम इस्लामी साल की इब्तदा है। और अगर औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त ये गलती करना नहीं छोड़ेगी तो वो अपने घर में आने वाले रिज्क को डबो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो घर हर वक्त साफ सुथरा रहता है वहाँ रिज्क की कभी भी कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी भी खत्म नहीं होती। याद रखें, बावजू रहने से रिज्क और दौलत दोनों में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और अपने घर को पाक साफ रखते हैं उस घर में रिज्क की कभी कमी नहीं आती। हर वक्त रिज्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग अपने घर की सफाई नहीं रखते, झाड़ू नहीं लगाते, हफ्ते 10 दिन बाद अपने घर की सफाई करते हैं, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकतों से महरूम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के हवाले से औरत की ऐसी गलतियां बताएंगे जो माह मुहर्रम में कभी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो ख़वातीन करती हैं वो ये कि अक्सर ख़वातीन घर में जब झाड़ू लगाती हैं तो उनकी ये आदत होती है वो झाड़ू लगाते वक्त गाने सुनती हैं, कानों में हैंडफ्री लगा लेती हैं या घर में ऊंची आवाज़ से गाने सुनते हुए झाड़ू लगाती हैं। याद रहे, ये एक ऐसी गलती है जो घर से बरकत को ख़त्म कर देती है। इस गलती को कभी नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है और इस्लामी साल का पहला महीना है। और हर शख्स को चाहिए कि वो इस्लामी साल की इब्तदा ऐसे कामों से करे जो पूरा साल उसके लिए बाइसे बरकत हो, और ऐसे कामों को तर्क कर दे जिससे घर में बेबरकती और परेशानी आती है। ख़वातीन को चाहिए कि जब इस महीने में झाड़ू लगाएं तो या हफीज़ू या सलामू का विर्द करें। ये विर्द करने से इंशाअल्लाह घर में बरकतें आएंगी और परेशानियों का खात्मा होगा। इसी तरह एक और गलती जो ख़वातीन करती हैं वो ये कि अक्सर ख़वातीन झाड़ू नंगे सर या नंगे पाँव लगाती हैं। अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं तो औरतें इस गलती को कभी ना करें। अगर ख़वातीन ये आदत नहीं छोड़ेंगी तो उनके घर में परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, इस महीने में अच्छी और बुरी तकदीर का फैसला होना होता है, इसलिए इस महीने में ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो ख़वातीन अपने बालों को कूड़े में फेंकती हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रही होती हैं। अपने बालों को कभी कूड़े में मत फेंकें, बल्कि उनको अलग करके एक तरफ संभाल लें और किसी महफूज जगह पर दफन कर दें। जो ख़वातीन प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं या वो झाड़ू जो पानी लगने से ख़राब नहीं होता, उन्हें चाहिए कि वो झाड़ू का इस्तेमाल करने के बाद उसे धोकर रखें। इसी तरह अगर झाड़ू टूट जाए तो उसे फ़ौरन तब्दील कर लें और कभी भी झाड़ू को किचन या बेडरूम में ना रखें। जो ख़वातीन ऐसा करती हैं वो घर में बेबरकती को खुद दावत दे रही होती हैं। झाड़ू को सेहन या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां से ये नज़र ना आए। दोस्तों, इसी तरह और भी बहुत सी गलतियां हैं जो ख़वातीन अक्सर करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, माह मुहर्रम में ये गलतियां कभी ना करें और इस महीने के अलावा भी इन गलतियों से इज्तनाब करें। इन गलतियों को छोड़कर देखें, आपके घर से बेबरकती दूर हो जाएगी। झाड़ू के अलावा भी कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनका तज़किरा यहाँ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये काम ही ऐसे हैं कि अगर मुहर्रम में इन कामों को किया जाए तो परेशानियां आएंगी और इन कामों की वजह से घर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, याद रखें, नंगे सर किचन में खाना बनाने से घर में बेबरकती आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो जब भी किचन में खाना बनाएं तो अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढांप लें। इसी तरह नंगे सर किचन में बर्तन धोना और नंगे सर कपड़े धोना भी बेबरकती का सबब बनता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखें, क्योंकि औरत के लिए यही हुक्म है कि उसका एक बाल भी किसी गैर महरम की नज़र में ना आए। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो घर की सफाई करने के बाद कूड़ा करकट वगैरह घर में रख छोड़ती हैं
यानी झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा होता है उसे भी इकट्ठा करके घर में ही रख लिया जाता है, उसे सही तरीके से बाहर नहीं फेंका जाता है। इस वजह से भी घर में बेबरकती और परेशानी आती है। इसके अलावा दोस्तों, घरों से मकड़ी के जाले साफ ना करना ये भी बहुत बड़ी बेबरकती का सबब बनता है, क्योंकि मकड़ी के जाले घरों की वीरानी को जाहिर करते हैं और इनको यूं ही छोड़ देना और साफ ना करना घर में गुर्बत का सबब बनता है। दोस्तों, नाखून को दांतों से काटना भी बेबरकती है, क्योंकि इस हवाले से कहा जाता है कि ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानियां लाता है। टूटे हुए बर्तन में खाना खाना भी ठीक नहीं। याद रहे, टूटे हुए बर्तन में खाना खाना ये भी घर में गुर्बत के आने का सबब बनता है। इसीलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाए या जिन बर्तनों में दरारें पड़ जाएं, उनको एक साइड पर कर देना चाहिए। इसी तरह एक काम ये भी लोग करते हैं कि वो रात को पीने का पानी खुला छोड़ देते हैं, यानी रात को पीने के पानी को बगैर ढांपे सो जाना। याद रहे कि रात को खाने पीने के बर्तन को ढांपने की अहादीस में बड़ी ताकीद है और ऐसा ना करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन कामों से मुहर्रम के महीने में भी इज्तनाब किया जाए और मुहर्रम के अलावा भी ये काम नहीं करने चाहिए। आखिर में एक बड़ी गलती ये है दोस्तों, जो घर में बड़ी बेबरकती का बायस बनती है, और वो ये कि फजर की नमाज के बाद सो जाना। ये काम भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नज़ूल का वक्त होता है और उसी वक्त में इंसान का रिज्क तकसीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान उस वक्त गफलत की नींद सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बनता है। अगर देखा जाए तो अक्सर लोग फजर की नमाज ही कज़ा कर देते हैं, और अगर पढ़ी भी जाए तो उसके बाद फ़ौरन सो जाना एक आम आदत बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि गुर्बत से छुटकारा मिल जाए, तो आज ही से इन कामों को छोड़ दें जिनके बारे में अभी आपको बताया गया है। और बेशक दोस्तों, दीन इस्लाम पर अमल करके ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें। न सिर्फ खुद बल्कि घर की ख़वातीन 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें और यही रूटीन अपने बच्चों की भी बनाएं। इंशाअल्लाह घर में बरकत होगी। आज हमारी दीन से दूरी की वजह से हमारे घरों से बरकत और रिज़्क की बरकत ख़त्म हो चुकी है। घरों में परेशानियां हैं। इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी की इस रूटीन को अपना लें। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको वक्त पर मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।